बोलिए पिया सुनो। अरे जानी कहाँ है ओ मनार, कहाँ लिखो विधना में लिखो। बोलिए पिया मेरो टूटो गले को ताल खार, हमका साजन कछु न जुआरे। मेरी बेटी छूटी धरनी गिरी जाए, माथो छूना में दिखावे। और हमें अकेलियत से जरा नहीं डर पाई, बजरंग बली की टूट गई पाटी। जबकि पाटी टूट धरम गिरी जाए, हमका साजन कछु न जुआरे। बोलिए पिया ए सजना कछु बतानी होए, सोच मेरे जियना में मारी। राजा कछु बतानी होए, सोच मेरे जियना में मारी। ए जियना में मारी, सोच मेरे जियना में मारी। दुल्हा कछु बतानी होए, सोच मेरे जियना में मारी। राजा कछु बतानी होए। आज जवाब दिया रानी ने, महाराज रात्रि के समय जंगल को देखो निखार रे रथ से, तो पवन झटकूंगी। आज रानी पवन रेखा रथ से जब जंगल में पहुंची और जब रथ से नीचे उतरी तो क्या देखा। ए आगे बढ़ के चल गई रे, ए आगे बढ़ के चल गई रे, सवई छूट गई भूली। महाराज के घटना ऐसी घट गई है, महाराज के घटना ऐसी घट गई है, महाराज के घटना ऐसी घट गई है। महाराज के घटना ऐसी घट गई है, महाराज के घटना ऐसी घट गई है। महाराज के घटना ऐसी घट गई है, महाराज के घटना ऐसी घट गई है। महाराज के घटना ऐसी घट गई है, 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 महाराज के घटना ऐसी
श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज मैया जंगल में जब रथ से उतर के पहुंची तो जो सहेलियां साथ में थी, सहेलियों का साथ छूट गया, लेकिन रानी उस जंगल की शोभा को देखा, सब कुछ भूल गई। और इसी बीच में सुदेश के तेरो आंगना में मलनाई लगी रहो है कहूं, घूमी आती मेरो आंगना में मलनाई लगी रहो है कहूं, घूमी आती मेरो। बोलिए पिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। बोलिए हाथ जोड़ करके, प्रभु मेरो आंगनई में मलनाई लगी रहो है कहूं, घूमी आवी मेरो आंगनई में मलनाई लगी रहो, मेरो आंगना में मलनाई लगी रहो है चलो घूमी आवी, मेरो आंगना में मलनाई लगी रहो है चलो घूमी आवी।
उस राक्षस ने देर नहीं की, जब रानी के साथ में छल कर दिया और छल करने के बाद तुरंत अपने रूप में आ जाता है। और जब अपने असली रूप में आया तो रानी ने विचार किया, अरे दुष्ट, अभी तो ये मेरे महाराज के रूप में मेरे सम्मुख आया, बड़ी मीठी मीठी बातें की। इस दुष्ट ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसने मेरे साथ में बहुत गलत कर दिया, मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। बोली है, अरे दुष्ट, मैंने तुझे समझ नहीं पाया कि तू कौन है। और रानी रो करके बोली है कि अरे तेरो हुई जाई सत्यानाश, अभागे धर्म बिगाड़ो मेरे। रानी बोली, अरे नीच, तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। जो पहली जान लेती तैसा बसम कर देती, जो जो पहले जान लेती तैसा बसम कर देती। अरे माटी में देती आई, अब आगे धर्म बिगाड़ो मेरे। अरे अरे तेरो हुई जाई सत्यानाश, अब आगे धर्म बिगाड़ो मेरे। आज रानी ने कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरी सारी शक्तियां छीड़ कर दी। यदि तू अपने राक्षसी रूप में पहले आया होता तो दुष्ट तुझे माटी में मिला देती, तुझे श्राप भी दे सकती थी, लेकिन अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। तूने मेरी सारी शक्तियां नष्ट कर दी, पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। आज रानी पवन रेखा रोती हुई बोली है, ये मेरे साथ में क्या हुआ विधाता। आज रानी रोती हुई बोली है, प्रभु, जंगल में घूमने के लिए आई थी कि अपने मन को बहलाएंगे, कुछ इधर उधर का वातावरण देखेंगे, हमें अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ तो बहुत मेरे साथ अन्याय हुआ और कछु पानी का हुकूमत करी बैरी। आज देर नहीं की, उसने आदेश कर दिया और कहा, इन्हें मेरे सामने लेकर के आओ।
बेटियां कहने लगी क्या बात है भैया बताओ। बोला कि मेरे गलवैया तुम डालो री गुइया, मेरे गलवैया तुम डालो री गुइया मेरे। जवाब दिया कंस ने तुम्हें नहीं मालूम। देर मत करो और अपने अंदर ये झांक के देखो, हमसे सुंदर और हमसे बलवान तुम्हें कोई और नजर आता हो तो बताओ। इसलिए देर मत करो, मुझे ही अपना पति बना लो। आज जब पति की बात की, बेटियों ने जवाब दिया भैया ये तुम क्या कह रहे हो, भला राजा के बेटा हो तो क्या ये सहन करूंगी? मैं तुम्हारे घर पे जाके महाराज उग्रसेन से शिकायत करवाऊंगी। और तुम्हें पता नहीं है, जब तुम ही गलत करोगे तो ये प्रजा के लोग किस हिसाब से रहेंगे? राजा इधर कंस ने जब बहुत समझाया और लड़कियां जब नहीं मानी, और इसी बीच में 201 रुपए का सम्मान आया है। शिव कुमार यादव मकरंदपुर से भैया सम्मान कर रहे हैं। भैया के हाथ हमेशा धर्म और दान की तरफ बढ़ते रहें। बोलिए कन्हैया लाल की।
नहीं मालूम, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। पिताजी कहने लगे हाँ हमें मालूम है पुत्र, बुद्धि हमारी खराब है, लेकिन तुम्हारी नहीं है बिल्कुल। कंस बोला तुम्हारी 60 साल की अवस्था है, तुम्हें राज्य चलाना नहीं आता है, और आज से इस राज्य को मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। और तुरंत सिंहासन पे जाकर के कंस ने झपटा दिया, और जब झपटा दिया तो धक्का दे करके आज उग्र से नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरे, सिर से मुकुट गिर गया, और उस मुकुट को उठा करके कंस ने अपने शीश पर रखा और जा करके सिंहासन पे बैठ जाता है। और जब बैठ जाता है उसके साथ में जो लड़के थे आज कंस की जय जयकार करने लगे। और महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, उग्रसेन को कंस ने जेल में डलवा दिया, और जेल में डलवाने के बाद अपन राजा बन गया। और राजा बनकर के कंस ने कहा इस राज्य में मेरे सिवा और किसी का नाम नहीं लिया जाए, जैसा मैं चलाऊंगा आदेश किया वैसा ही इस प्रजा के लोग हमारे ही हिसाब से चलेंगे। देर नहीं की,
दिया जो लड़े खोल के छाती यादव से रया के लोई काफी है जो लड़े खोल के छाती यादव और कोई अभी खड़ा नहीं होगा जब तक आप लोगों के पास आएंगे, आप लोग दर्शन करेंगे, उसके बाद में जो भी होगा आप लोग करेंगे। आज भगवान कन्हैया ने अवतार लिया, वसुदेव जी लेकर के गोकुल में जा रहे हैं। जैसी ही संतान होगी, मन में विचार कर रही है रानी। आकाश हिला बिजली चमकी, बिजली तड़पी आकाश हिला, एक महाप्रलय सी आग लगी। गाना
तुम्हें नहीं मालूम इस जंगल में कितने शेर और चीते हैं जिन्हें देख करके बड़ा डर लगा और उन्हीं से ये मेरी दिशा खराब हो गई है। रानी बोली कि देगा झपेटा बंदरवा सखीरी मेरो डर पैजी गरवा देखो जबे